मदीना की फिजा में एक बार फिर जंग की गूंज उठी थी। कुरैश बद्र की हार को भुला नहीं सके थे। अब वो बदला लेने चले थे। अबू सुफियान 3000 सिपाहियों के साथ रवाना हुआ। उनके दिलों में नफरत थी और आंखों में इंतकाम की चिंगारी। रसूल अल्लाह ने अपने साथियों से सलाह की। बुजुर्गों ने कहा, शहर के अंदर रहो, लेकिन नौजवानों का जज्बा कुछ और ही कह रहा था। आखिर तय हुआ, हम उहद की ओर निकलेंगे। तकरीबन 1000 मुजाहिदीन नबी के साथ चले। रास्ते में अब्दुल्लाह बिन उबैया 300 आदमियों को लेकर वापस चला गया, लेकिन जो बचे वो सच्चे थे। रसूल अल्लाह ने जंग के मैदान को गौर से देखा। उहद का पहाड़, रेतीली जमीन और रणनीति तय होने लगी। 50 तीरंदाजों को एक छोटी पहाड़ी पर तैनात किया गया। हुक्म था, अपनी जगह मत छोड़ना, चाहे हम जीते या हारे। कुरैश सामने थे, सजे हुए हथियार, ऊंटों पर जवान। उनके इरादे सख्त थे, मगर मुसलमानों के दिलों में था तवक्कुल। अल्लाह के नाम से लड़ाई शुरू हुई। मुसलमानों ने बहादुरी दिखाई और धीरे धीरे कुरैश पीछे हटने लगे। मुसलमानों ने मैदान जीत लिया था। दुश्मन भाग रहे थे, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ तीरंदाजों ने सोचा, अब तो लड़ाई खत्म हो गई, और वो अपनी जगह छोड़कर मैदान में लूट के लिए उतर आए। खालिद बिन वलीद ने मौका देख लिया और घोड़े सवारों के साथ पीछे से हमला कर दिया। मैदान में भगदड़ मच गई। कुछ मुसलमान लड़ते रहे, कुछ गिरते रहे। कुरैश ने फिर से मैदान पर कब्जा कर लिया। रसूल अल्लाह जख्मी हुए, उनके दांत टूट गए, उनके चेहरे से खून बह निकला, और फिर भी आपने यही फरमाया, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे। ये नहीं जानते, हजरत हमजा बहादुरी से लड़े, लेकिन उन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया गया। मुसअब बिन उमैर ने झंडा गिरने नहीं दिया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। किसी ने पुकारा, रसूल अल्लाह शहीद हो गए, और दिल टूट गए। फिर आवाज आई, नहीं, वो जिंदा है, और उम्मीद की रोशनी फिर से चमकी। रसूल अल्लाह और उनके साथी उहद के पहाड़ की ओर चढ़े और वहां कुछ देर के लिए दुश्मनों से महफूज रहे। अबू सुफियान ने ऊंची आवाज में कहा, हम जीत गए, मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमानों के लिए ये घड़ी बहुत भारी थी, लेकिन अल्लाह ने उनके सब्र को देखा। रसूल अल्लाह ने शहीदों की कब्रों पर खड़े होकर फरमाया, तुम अल्लाह के पास हो और मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। उहद ने सिखाया, जीत और हार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सब्र, इताअत और ईमान, यही असली फतह है।